बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको खुशामदीद हमारे नए चैनल के ऊपर, जिसमें हमारे पास वीकली हर हफ्ते के अंदर लेक्चर होता है सैटरडे की शाम को 7 बजे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहा करिएगा ताकि लाइव सेशन जब हो तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। तो आज लाइव क्लास में आज मैं आपको बेसिक्स सिखाने लगा हूँ कि नए बार को किस तरीके से बनाया जाता है खूबसूरत अंदाज में। आइए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले हमने गूगल क्रोम ब्राउज़र में अपना कोड pen.gk.com.pk को खोला है। ठीक है, अब इधर मैंने साइन इन किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसी के अंदर हम होम के अंदर जाते हैं। ठीक है, क्रिएट अ पेज करते हैं। ठीक है, इधर हम पढ़ देते हैं नए बार। ठीक है, ये हमारी नए बार का सेक्शन हो गया। ठीक हो गया, अब सब कुछ मेरे ख्याल से क्लियर है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आपने जूम आउट कर लिया। तो इसमें अभी सबसे पहले जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि HTML ओपन करते हैं, HTML क्लोज भी करते हैं। ठीक है, HTML क्लोज हो गया। ठीक है, अब इधर आ गया हेड का एक टैग आ जाता है। ठीक है, अब हेड के टैग को बंद भी करना है। ठीक है, इसके अंदर अब हम टाइटल लिख देते हैं और बैकस्लैश टाइटल को बंद भी कर देते हैं। तो ये टाइटल हमारा क्या होगा, नए बार का। इसमें हमने क्या बनानी है, नए बार। ठीक है, ठीक है, अब HTML के अंदर ये और जो चीज़ बनती है वो बॉडी के अंदर बनती है। ठीक है, बॉडी का टैग हमने ओपन कर लिया। ठीक है, बैकस्लैश बॉडी को बंद कर लिया। ठीक हो गया, अब हमने बनानी है नए बार, जो उनसे मेन हमारा पर्पज़ है। हमने नए बार बनानी किस तरीके से है, उसके लिए हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, W3 स्कूल्स। ठीक है, हम इधर से HTML को सिलेक्ट कर लेते हैं। HTML को सिलेक्ट किया और इधर सर्च बार में हमने कहा नए बार। ठीक है, नए बार बनती किस तरीके से है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट होती है, ULLI का होती है। ठीक है, अब वैसे तो इस तरीके से हमें नज़र आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर CSS जब अप्लाई करते हैं उसका एक और प्लेटफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे, इधर अपना बनाने लगे हैं नए बार। ठीक है, नए बार को बंद कर दिया। ठीक है, इधर हम इसकी क्लास लिख देते हैं इज इक्वल टू नए बार। ठीक है, अब हमने नए बार लगा दी। अब हम एक लगाते हैं डिव। डिव का ओपन और क्लोज होता है। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब डिव के अंदर हमने लिखना है क्लास इज इक्वल टू लोगो। ठीक है, उसके बाद ए का टैग लगाना है, href इज इक्वल टू
हैश हैश लगा देते हैं, ठीक है। और बैकस्लैश ए कर देते हैं, ए को बंद कर देते हैं। इधर हम लिख देते हैं कोड विद राजा, ठीक है। अब हम ये चीज़ चेक करते हैं हमारी लिखी हुई आई है, ये नहीं आई, ठीक है। अब कोड विद राजा लिखा आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि ये चीज़ हमने लोगो बनाया है, ठीक है। अब हम इधर इधर हम कमेंट कर देते हैं कि हमने लोगो डिव और कंटेनर, ये जो सा कंटेनर है ये है सिर्फ लोगो के लिए, ठीक है। अब हमने एक चीज़ बनानी है, आगे हमने बनानी है मेन्यू बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैंने अभी आपको W3 स्कूल के अंदर दिखाई थी, ठीक है। हम इसको एज इट इज़ ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों को कॉपी कर लिया। अब देखते हैं कि ऐसी चीज़ें ये इस तरीके से डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। इसके अंदर हम दो बटन लगा देते हैं, बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट, क्लास इज इक्वल टू BTN, ठीक है। ये क्लास हमने डिक्लेयर कर दी बटन के। अब बटन को करना है बंद भी, बटन को बंद कर देते हैं, ठीक है। इधर कर देते हैं लॉगिन, ठीक है। इसी तरीके से Ctrl+C कर लेते हैं, Ctrl+V कर लेते हैं, ठीक है। साइन अप, ठीक है। अब देखते हैं ये चीज़ किस तरीके की नज़र आ रही है, तो इस चीज़ को देख लें, ठीक है। अब ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि इस ये बगैर CSS की आपको किस तरीके की नज़र आ रही है। तो अब हमारा जो सा मेन सेक्शन हमारा अब स्टार्ट होना है वो CSS के लिए होना है। तो अभी हम CSS स्टार्ट करते हैं। अब हम CSS के ऊपर जाते हैं, तो हम इधर लगा देते हैं एक्सटेरिक, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन लगाते हैं और हम लगा देते हैं डॉटेड, ठीक है। अब हम चेक करते हैं हमने क्लासेस कौन कौन सी बनाई हुई हैं, ठीक है। एक डॉट नेव बार की बनाई हुई है और एक डिव की बनाई हुई है, ठीक है। अभी हम डॉट नेव बार, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमारा हो गया, ठीक है। और अब हमने चेक करते हैं बैकग्राउंड कलर हमने इधर से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, डॉट नेव बार का कलर हमारा क्लास नेव बार का बैकग्राउंड कलर हमने चेंज किया, लेकिन वो हमें आउटपुट नहीं दे रहा। तो हम इसको पहले सेव करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करके दोबारा हम अपने पेज पे आए, तो इधर हमें अभी वर्क कोई नहीं मिल रहा। तो
इधर हमारी एक आ रही है नेब बार। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं कि हमारे CSS में क्या इश्यू है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी, ये उसका कोड कॉपी करके बनाया हूँ। ठीक है, अभी हम इधर से देखते हैं कि ये बैकग्राउंड क्रिम्सन फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको ऊपर दिखा। ठीक है, अभी मैं पेस्ट करता हूँ, फिर आपको बात सामने नज़र आ जाएंगे। अभी हम इसको करते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड हमारे यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, अभी इधर डॉट डालते हैं और नेव डिव करते हैं। ठीक है, नेव डिव करते हैं। ठीक है, नेव डिव के अंदर क्या क्या आ रहा है, लोगो आ रहा है, हमारी अनऑर्डर लिस्ट आ रही है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड ठीक है, अभी इधर हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक हो गया, इस तरीके से हमने एक नेव बार बना ली। तो अभी हम ठीक है, अब सिर्फ कोड विद राजा लिखा आ रहा है। ठीक है, अब लोगों को लेकर जाते हैं, ये लोगों के लिए। ठीक है, अब जब लोगों के लिए लगाई है, वो सारी हमारी यहाँ पर चली गई है। ठीक है, इसी तरीके से लोगो और AHREF क्लास लोगो की है, और लिंक के लिए ये वाला टैग हमने यूज़ किया। ठीक है, वो अब इस साइड पे चले गए हैं। ठीक है, 35 पिक्सल 35 पिक्सल हो गए, फ़ॉन्ट वेट 600 हो गया। ठीक है, कलर उसका वाइट हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अभी हम चेक करते हैं इसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। Ctrl+C करते हैं। .li अब ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, अब इधर मैं चेक करता हूँ
ठीक है। बटन का कलर जौन सा होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। ठीक है। बटन के अंदर ए लगा हुआ है। ठीक है। अब वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। ए क्लोज हो गया। ठीक है। ए के अंदर हम चले गए एच आर एफ इज इक्वल टू एच आर एफ हम फिलहाल हैश ही रखते हैं क्योंकि अभी तक हमने फॉर्म बनाया नहीं हुआ, इस वजह से। ठीक है। अब आप देख सकते हैं वो आसानी आपको नज़र आना शुरू हो गया। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एच आर एफ इज इक्वल टू हैश और ये ए बंद हो गया। ठीक है। अब देखें आपको एक प्रोमिनेंट कलर में आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी लोगो का कलर हमारा थोड़ा सा लोगो और ए जो सा है ना, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट उसका ठीक है। ठीक है, 600 पिक्सल है। कलर हम उसका इधर से कर देते हैं रेड, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ पर आपको क्लासेस डिफाइन करनी आ गई। ठीक है। यू एल और एल आई का इस्तेमाल करना आता है। ठीक है। अभी मैं ठीक है, एच टी एम एल जो सी है वो क्लियर होगी। और अब मैं सी एस एस के ऊपर आता हूँ। ठीक है। सी एस एस में स्टैरिक लगाया। ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन जहाँ पर भी हो उसमें डॉटेड डॉट आनी चाहिए। ठीक है। नए बार ये एक कलर स्कीम है। ठीक है। अभी इधर हम कर देते हैं रेड। ठीक है। ये हमने रेड कर दी। ऊपर हमने क्लास डिफाइन किया नए बार की। ठीक है। उसको हमने डॉट नए बार कर दिया। ठीक है। इधर हमने उसका बैकग्राउंड ये रखा, कलर हमने रेड रखा, फ़ॉन्ट फैमिली उसकी कैलिबर रखी है, पैडिंग रखी है, पैडिंग राइट रखी है 15 पिक्सल। ठीक है। पैडिंग लेफ्ट भी हमने रखी है 15 पिक्सल। ठीक है। अब इसको सेमी कॉलन लगा के हमने कर दिया बंद। अब एक हमने डिव और बनाई थी जिसको नाम हमने दिया था नेव डिव। ये देख सकते हैं क्लास एलिमेंट वो हमें शो कर रहा है नेव डिव। ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स किया, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दी। ठीक है। अब हम इसको जस्टिफाई कंटेंट अगर हम इधर सेंटर भी लिखते हैं ना तो वो हमारा कंटेंट नीचे देखिएगा आप, ये इस तरीके से सेंटर में हो जाता है। ठीक है। ये अब जूम इन हुआ हुआ। ठीक है। मैं जूम आउट करके भी आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। ठीक है। अब लोगो की क्लास हमारी डिफाइन है और उसके अंदर एक एंकर टैग है। ए को क्या कहते हैं? एंकर, मतलब लिंक जिसके ऊपर लगाया जाता है और उसके ऊपर चीज़ को भेजा जाता है। ठीक है। अब जिस तरीके से फ़ॉन्ट साइज़ का हमने रखा है, फ़ॉन्ट वेट रखा है। ठीक है। कलर हमने इसका ब्लैक रख दिया। ठीक है। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आप रख सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एल आई का स्टाइल लिस्ट स्टाइल होगा नन डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। ठीक है। इसी तरीके से लिंक लिस्ट 1 2 3 की तरह लिस्ट चल रही है। ठीक है। अन ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है। इसको यही कर दिया हमने और कलर इसका ब्लैक कर दिया हमने। फ़ॉन्ट साइज़ हमने ये रख दिया 18 पिक्सल। ठीक है। और ये फ़ॉन्ट वेट बोल्ड रख दिया, मार्जिन राइट 25 पिक्सल रख दिया। तो ये चीज़ अब देख सकते हैं बैक बटन के ऊपर अब आ गया। बटन की एक क्लास हमने डिफाइन कर, बटन हमने डिफाइन क्लास ने डिफाइन की, हमने डायरेक्ट बटन को उठाया है। ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक रख दिया, मार्जिन लेफ्ट वगैरह वो अपनी मर्ज़ी से हमने एडजस्ट किया हुआ है। बटन के अंदर एक एंकर टैग लगाया जिसके मुनासबत से
हमें वो वाइट कलर का लॉगिन का नज़र आ रहा है और बैकग्राउंड ब्लैक में नज़र आ रहा है। तो इसको मैं जूम आउट करता हूँ। ठीक है, अब देखिए जब सेंटर में किया, सेंटर में हमने किया, ये इधर सेंटर में आ गया। ठीक है, लॉगिन और साइन अप आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि नेव बार के बाहर भी एक डिव लगाते हैं। डिव क्लास इज इक्वल टू बीजी नेव, मतलब नेव बार का बैकग्राउंड है। ठीक है, इसको हमने किसके बाद बंद करना है? नेव बार के बाद। ठीक है, बैक स्लैश डिव काट देते हैं और ये काट देते हैं। ठीक है, अब हम इधर जाते हैं ऊपर, डॉट बीजी नेव, एक मिनट, हाँ बीजी नेव है। ठीक है, अब इसका हम बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ब्राउन। अब ये देखें नेव बार एक खूबसूरत तरीके से आपकी बनी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, साइन अप का बटन भी नज़र आ रहा है। ठीक है, वो चलें, वो थोड़ा वेबसाइट के अंदर इशू है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी चीज़ आपके सामने है, ये कोड भी और ये CSS की फाइल भी आपको मैं गूगल ड्राइव के साथ लिंक शेयर आपके साथ कर देता हूँ, ताकि आप ना उधर से ये आसानी तरीके से ये कोड दोनों HTML और CSS का दोनों का कोड आप आसानी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज की क्लास अख्ताम पज़ीर हुई और आपने सीखा कि नेव बार किस तरीके से बनाई जाती है। जज़ाकल्लाह।